आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है प्राइस हाइक से। और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा और मीडिया के माध्यम से आपको पता भी चला होगा कि कई पेट्रोलियम पदार्थ ऐसे हैं जिसका दाम बढ़ा दिया गया है। और इसके पीछे कारण बताया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल के दाम है वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ा है। अब सवाल एक खड़े हो रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम आज से नहीं बढ़ा हुआ है, लंबे समय से बढ़ा हुआ है। लेकिन जब तक 5 राज्यों में चुनाव चलता रहा तब तक जो है प्राइस था वो फ्रीज़ था। फ्रीज़ कहने का मतलब स्थिर होता है। फ्रीज़ कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, स्थिर था, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा था। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि कई राज्यों ने अपने जो टैक्स में कटौती किया, जिसके वजह से प्राइस और कम हो गए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो गया, पेट्रोल वगैरह के दाम, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। तो सवाल बस इतना ही है कि जब तक चुनाव रहते हैं तब तक क्यों नहीं परिवर्तन होता है, सारे चीज़ स्थिर कैसे रहते हैं और चुनाव ख़त्म होते ही दाम कैसे बढ़ने लगता है, उसके ऊपर एडिटोरियल है। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे हेडिंग ही दिया गया है फ्रीज़ आउट। फ्रीज़ का मतलब मैंने बताया अभी आपको कि स्थिर होता है। और जैसे ही इलेक्शन ओवर हो गए तब यहाँ पे आपने देखा कि इसको क्या कर दिया गया, फ्रीज़ आउट कर दिया गया। यानी स्थिर जो था उसको स्थिरता से मुक्त कर दिया गया, यानी उसको स्वतंत्र कर दिया गया, मार्केट के हवाले कर दिया गया। यानी स्थिति अब ये आ गई है कि अब सरकार बस ये कहती है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा मार्केट के ऊपर है। मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए दाम बढ़ रहा है। इस एडिटोरियल में बात होगी ऑन फ्यूल प्राइस हाइक आफ्टर 137 डे पॉज। कितने दिनों के बाद प्राइस हाइक मतलब होता है मूल्य में वृद्धि। तो कितने दिनों के बाद मूल्य में वृद्धि देखने को मिल रहा है, 137 डेज़ के बाद, जो कि एक पॉज का मतलब क्या होता है, थोड़े समय के लिए रुकावट। यानी जब तक चुनाव चलता रहा उस दौरान दाम नहीं बढ़े, यानी 170 डे तक दाम नहीं बढ़ा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 137 डेज़ क्यों नहीं लिखा गया, डे क्यों लिखा गया। तो कभी भी देखिएगा कि हाइफन आएगा तो हाइफन के बाद आने वाला जो नाउन होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए हाइफन के बाद डे आ रहा है। और इधर भी एक नाउन आ रहा है, ठीक है, पॉज भी क्या है, एक नाउन है। तो जब इसके बाद नाउन आएगा तब ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि डे ही होता है, डेज़ नहीं होता। अगर पॉज नहीं होता यहाँ पे तो आप क्या करते हैं, आफ्टर 137 डेज़ हो जाता। चलिए आगे जो लाइन से उसको पढ़ लेते हैं। Routinely freezing fuel prices is an unfair and distortionary pull ploy। Routinely का मतलब होता है नियमित तौर पे। फ्रीजिंग ऑयल प्राइसेस, ऑयल के जो प्राइस है उसको फ्रीज़ करना यानी स्थिर करना, ये क्या है, एक अनफेयर है, गलत तरीका है। एंड डिस्टॉर्शनरी प्लॉय, प्लॉय का मतलब होता है प्लान, प्लान का मतलब होता है चाल, पोल का मतलब होता है चुनाव, यानी लगातार प्राइस को फिक्स यानी स्थिर रखना एक गलत है। और एक कहा जा सकता है कि विकृत, डिस्टॉर्शनरी का मतलब होता है विकृत करने वाला, एक चुनावी चाल है। कैसा चाल है, एक चुनावी चाल है। तो पोल का मतलब हुआ चुनाव, अप्लॉय का मतलब हो गया चाल, यानी दामों को स्थिर रखना एक क्या है, चुनावी चाल है उसका, सरकार की। ऑन ट्यूसडे आफ्टर पॉसिबली द लॉन्गेस्ट पॉज, ट्यूसडे को एक बहुत लंबे पॉज का मतलब रुकावट के बाद, और वो दिन कितना दिन का रुकावट, 137 डेज़ के रुकावट के बाद, इन इंडियाज़ रिटेल फ्यूल प्राइसेस इन रिसेंट ईयर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रेजेज पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस बाय अबाउट 80 पैसे अ लीटर। 137 दिन के एक लंबे गैप के बाद या लंबे रुकावट के बाद जो ऑयल कंपनियां हैं उन्होंने दाम बढ़ाई है करीब 80 रुपये पर लीटर, 80 पैसे पर लीटर। फॉलोइंग अप विद
Similar increase on Wednesday. A 50 rupee hike was also effected in domestic cooking gas price. और ये तब हुआ जब उसके एक दिन पहले एक और घटना घटी, और ये है उसके बाद की जो घटना बता रहा हूँ कि न केवल पेट्रोलियम में बल्कि जो कुकिंग गैस सिलेंडर है यानी गैस है, डोमेस्टिक कुकिंग गैस है, उसके भी प्राइस 50 रुपये बढ़ाए गए। फ्यूल प्राइसेस वर लास्ट ट्विक्ड का मतलब होता है बढ़ाना। तो फ्यूल के प्राइसेस की बात करें तो पिछले साल के नवंबर महीने में आखिरी बार बढ़ाया गया था। ट्विक्ड का मतलब लिख लेना इंक्रीज़ करना। तो जो बढ़ोतरी हुई थी फ्यूल के प्राइस में नवंबर के महीने 2021 में आखिरी बार हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। फॉलोइंग द दीपावली ईव कट इन पेट्रोल एंड डीजल एक्साइज ड्यूटीज़। दिवाली फेस्टिवल को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी। द इंट्रेगनम का मतलब क्या होता है? इंट्रेगनम का मतलब होता है गैप, जो अवधि का गैप है बिटवीन देन एंड नाउ, उस समय से और अभी में, कोइंसिडिंग विद द 5 असेंबली इलेक्शन बैटल्स, जिसका संयोग है। संयोग क्या है कि बीच में 5 असेंबली इलेक्शन आ गए, यानी एक असेंबली बैटल का मतलब युद्ध हो गया, यानी विधानसभा का एक युद्ध आ गया। इसके पीछे का कारण यही है जिसके कारण ये स्थिर रहा। ऑल्सो विटनेस द शार्पेस्ट स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस एमंग रिसेंट इंस्टांसेज ऑफ प्राइस फ्रीजेज इन इंडियाज डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मार्केट। अब क्या हुआ कि जब एक कंट्रोल में दाम थे, यानी देश में फ्रीज़ करके यानी स्थिर करके दाम रखा गया था, तो उसी समय पूरे ग्लोबल यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो शार्पेस्ट हाइक देखने को, स्पाइक का मतलब होता है तेज़ी, तो शार्पेस्ट तेज़ी देखने को मिला था ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस में, ठीक है। लेकिन भारत में जो है एक थोड़ा फ्रीज रहा। और इसके पीछे क्या है? इंडियाज़ डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मार्केट, यानी हमारे देश में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मार्केट है उसको डीरेगुलेट कर दिया गया था, यानी नियंत्रण में नहीं रखा गया था। फ्रॉम अराउंड $73 a barrel on November 4, crude price are now around $110 after shooting past $130 immediately after Russia's invasion of Ukraine। अब देखिए क्या कर रहा है कि पहले जो दाम था पर बैरल कच्चे तेल का वो $73 था, जो कि नवंबर 4 तक की बात हो रही है। उसके बाद जो प्राइस काफ़ी बढ़े और बढ़ करके अराउंड $110 हो गया, और शूटिंग पास्ट का मतलब होता है फिर से इंक्रीज़ होता गया, और वो कहाँ तक पहुँच गया था? 130 तक पहुँच गया था डॉलर पर बैरल, जब रूस और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ। ऑर्डिनरली साधारणतः ऑयल मार्केटिंग कंपनी रीसेट रिटेल प्राइसेस डेली। साधारणतः क्या होता है कि जो तेल कंपनियां हैं, जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं कि पर डे प्राइस को क्या करती है? रीसेट करती है, बेस्ड ऑन एन एवरेज ऑफ द प्रीवियस 15 डेज ग्लोबल प्राइसेस फॉर देयर प्रेफर्ड बास्केट ऑफ क्रूड। और ये आधारित होता है कि एक वीक का पूरा इवैल्यूएशन होता है कि ग्लोबल स्तर पे प्राइस कितना बढ़ सकता है और घट सकता है, और उसके बास्केट का मतलब होता है उसका जो एक तरह से कह लो कि कलेक्शन पे एक टैक्स क्या होगा, उस पर कितना उस पर खर्च आएगा, पूरे लागत की गणना के बाद एक सप्ताह का वो डिसाइड किया जाता है कि प्राइस क्या होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस। भारत सरकार ने अपने आप को इससे दूर कर लिया है, और एक किसके हवाले कर दिया है? मार्केट के हवाले कर दिया गया है। यानी फ्यूल के प्राइस को बढ़ाना है घटाना है वो सरकार के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है? कंपनियों के हाथ में रहती है। असर्टिंग दिस वाज नो ऑफिशियल डायरेक्टिव टू कीप प्राइसेस डाउन। और एक असर्ट करते हुए यानी ये जाहिर करते हुए कि कोई भी ऑफिशियल डायरेक्टिव नहीं है, यानी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा सूचना नहीं निकाला जाता है कि प्राइस को डाउन रखा जाए, यानी सरकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं है। देयर इज़ नो एविडेंस दैट ऑयल फर्म्स हैड बिल्ट अप सच लार्ज स्ट्रेटजिक रिजर्व्स एट अर्लियर प्राइसेस that they did not need to react to an over 50% cost surge
फॉर अ कमोडिटी हुज डिमांड इज़ मेट लार्जली थ्रू इम्पोर्ट्स। अब कह रहा है कि सरकार की यहाँ पे खिंचाई करने का प्रयास किया जा रहा है। इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि जब सरकार अपने हाथ में इसको नहीं रखती है, ठीक है, अब सरकार जब अपने हाथ में नहीं रखती है तो सोचने वाली बात है कि जब चुनाव आता है तो कैसे स्थिर हो जाता है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रमाण भारत में नहीं है कि जब कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि कोई भी कंपनी है भारत में उसके पास इतनी क्षमता है कि वो इतना भंडार रखे हुए है कि 50% कॉस्ट बढ़ भी जाता है तभी उसका प्राइस नहीं बढ़ता है ना। सोचने वाली बात, कहाँ $73 पर बैरल मिल रहा था वही बढ़ कर के 130 हो गया, उसके बावजूद भी हमारे देश में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। तो क्यों नहीं बढ़े? क्या जो कंपनियां हैं उसके पास इनफ रिज़र्व है? रिज़र्व नहीं ना है उसके पास, तो ऐसा कैसे हो गया? ये सोचने वाली बात है कि 50% कॉस्ट बढ़ रहा है उसके बावजूद भी कुछ नहीं दाम बढ़ा, तो इसके पीछे क्या हो सकता है? और उस देश में जहाँ पे हमारे पास रिज़र्व नहीं है, हम लोग डिपेंड करते हैं लार्जली थ्रू इम्पोर्ट्स, ज़्यादातर हम लोग मंगा करके ही यूज़ करते हैं। तो रोज़ मंगा करके यूज़ करने वाले चीज़ पे इतने दिनों तक दाम बढ़ने के बावजूद भी कैसे कंट्रोल में रखा गया? तो इसके पीछे इलेक्शन था, एक समझा जाए। ऐसे जब बात आती है तो सरकार कहती है कि सरकार के हवाले है, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जैसे ही कहीं इलेक्शन आती है तो सरकार उसको कंट्रोल करने लगती है। तो ऐसे कैसे चलेगा? द प्राइस हाइक्स इन स्मॉल डोजेस, जो प्राइस हाइक होते हैं यानी मूल्य वृद्धि होती है छोटे छोटे डोजेज में, हैव बिगन ओनली आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन पोल बाउंड स्टेट्स। तब शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा करके 80 पैसा 20 पैसा करके, जब जहाँ जहाँ चुनाव होने थे वहाँ पे सरकार बन गई तब। मेक्स इट एबंडेंटली क्लियर, ये स्पष्ट रूप से इसको और भी क्लियर कर देता है दैट अ नज and a wink from the majority owner of the state-run oil players had goaded them into swallowing higher costs। जो अब इससे ये स्पष्ट होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सरकार है वो क्या करता है, उसमें मिली भगत उसकी रहती है और उसका एक मेजॉरिटी ऑनर जो है या फिर स्टेट रन ऑयल प्लेयर्स जो हैं वो उसको गोड करते हैं। गोड का मतलब भड़काते हैं ऐसा करने के लिए ताकि आप स्वेलो कर लो, हायर कॉस्ट यानी बियर कर लो। कंपेलिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू फॉलो सूट टू कंप्लीट, उसमें प्राइवेट जो भी प्लेयर्स है, प्लेयर्स का मतलब यहाँ पर कंपनियाँ हैं, उसको कंपेल किया जाता है ऐसा करने के लिए। आगे के जो लाइन्स है, होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइसेस होस्टेज टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब जो फ्री मार्केट प्राइसेस को होस्ट जो होता है वो केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। डिप्लॉयड इवर सो ऑफन इन रिसेंट ईयर्स, और ऐसा हाल फिलहाल के सालों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है नहीं। आप देखते होंगे कि चुनाव जैसे जैसे आएगा पेट्रोल के दाम घटते रहते हैं या फिर कंट्रोल रहते हैं, वैसे ही हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि प्राइस का जो मार्केट प्राइस है, फ्री का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में कि मार्केट के हवाले कर दिया गया है पेट्रोलियम को, एक तरह का क्या है, एक पॉलिटिक्स है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है जो कि हाल फिलहाल के सालों में देखने को मिल रहा है। इंक्लूडिंग द लास्ट टाइम these 5 states went to the polls and the 2019 लोकसभा कैंपेन इज़ politically unfair। अब आपको याद होगा कि जब 2019 का भी चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उस समय भी ऐसा हुआ था। पिछली बार 2017 में जो चुनाव हुआ था इन 5 राज्यों में, तब भी ऐसा हुआ था। तो राजनीतिक तौर पे ये सही उचित नहीं है, अनफेयर है। इकोनॉमिकली अनटेनेबल एंड रिफ्लेक्ट्स एन एक्सट्रीमली सीनिकल स्टेट मशीनरी डिप्लॉयमेंट टैक्टिक। और इकोनॉमिकली ये क्या है, अनटेनेबल है, इंटरटेन करने लायक नहीं है, यानी अगर हम लोग आर्थिक तौर पे देखें तो फ़ायदाजनक नहीं है। और ये रिफ्लेक्ट करता है पूरी तरह से जो स्टेट के जो तंत्र हैं और जो इसको लागू करने वाला, डिप्लॉय करना मतलब लागू करने वाला जो टैक्टिक है, टैक्टिक का मतलब नीति है, उस पर सवाल उठाता है। अब देखते हैं
that bulk diesel prices have been raised by 25 per liter to 122। सोचो, जो डीजल के प्राइस है उसमें एक ही बार 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब मिलता है 122 पर लीटर। ये इंडिकेट करता है दैट सेवरल मोर हाइक्स आर इन ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब होता है आने वाले समय में ऐसे कई हाइक्स देखने को मिलेंगे। टू द क्लोज द गैप बिटवीन कॉस्ट एंड पम्प प्राइस। जो कॉस्टिंग अब ये क्यों किया जाएगा कि जो इसको अब पूरा अपना जो भी खर्चा हुआ है वो उसको क्या करेगा, जो गैप है उसको कम करने का प्रयास करेगा। जो भी नुकसान इतने दिनों में उसका हुआ तो पंप प्राइस और जो कॉस्टिंग आ रहा है उसके जो गैप है उसको बहुत कम करने का प्रयास करेगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी एबव द कंफर्ट लेवल। हमारे देश में महंगाई पहले ही जो कंफर्टेबल लेवल है उससे ऊपर चला गया है, यानी बर्दाश्त करने की क्षमता से ऊपर जाती जा रही है। मे राइज फर्दर एंड, और ये आगे बढ़ सकता है, यानी महंगाई और बढ़ सकती है। गवर्नमेंट में इंटरवीन विथ मोर ड्यूटी कट्स एट द सम पॉइंट। और कुछ चीज़ों में सरकार कुछ ड्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या है, ड्यूटी का मतलब कर में कुछ कटौती कर सकती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा अनुमान है। बट देयर आर लार्जर रेड फ्लैग्स टू फ्रेट अबाउट। लेकिन यहाँ से निकलने का में बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, यानी बहुत सारे डेंजर का इंडिकेशन है। नो सेन ग्लोबल इन्वेस्टर, यानी नो सेन मतलब प्रतिष्ठित कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर होगा, सेन मतलब अच्छा, ग्लोबल इन्वेस्टर विल बिड, कोशिश करना, फॉर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर इंस्टांस इफ प्राइसिंग फ्रीडम इज़ इफेक्टिवली curtailed आफ्टर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रीफिंग। कह रहा है कि जब भारत की छवि ऐसी बन जाएगी कि जब भी आता है इलेक्शन तो दबाव बना करके कंपनियों से दाम बढ़ने पर रोक लगा दिया जाता है, तो ऐसे केस में ग्लोबल इन्वेस्टर जो होंगे, यानी वैश्विक स्तर के जो इन्वेस्टर होंगे, वो बोली नहीं लगाएंगे। बिड का मतलब क्या होता है, बोली लगाना। बोली नहीं लगाएंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रीडम है कंपनियों को प्राइस बढ़ाने या घटाने का, उसको कर्टेल कर लिया जाता है। कर्टेल का मतलब होता है कटौती कर दिया जाता है आफ्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ ECI ब्रीफिंग। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रीफिंग करती है कि ऐसा ऐसा चुनाव होगा, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि दाम को रोकना पड़ता है। तो एक छवि खराब होती जा रही है भारत की, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में भारत पेट्रोलियम के लिए बोली लगाने वाले भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उसको भारी नुकसान होगा। आगे बात करते हैं। दिस प्रैक्टिस वारंट्स वाइडर consternation not only because it undermines a level playing electoral field in favor of the ruling dispensation, but also opens the door for more such creeping dictates and deviations from the policy positions for temporary gains in voter perceptions। फिर से समझते हैं यहाँ पे, ये जो प्रैक्टिस है, ये जो क्रियाकलाप है, वो वारंट करता है वाइडर कॉन्स्टेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग को ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, उसको वारंट का मतलब यहाँ पे समझते हैं। वारंट करता है, आगाह करता है कह सकते हो, यानी क्रिएट कर सकता है भी कह सकते हैं। वारंटी का बहुत सारा मीनिंग होता है। एक वाइडर कंस्टर्नेशन का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड वरी, वैसी चिंता जो अचानक आ जाती है। तो ये जारी घटनाएं हैं, वो क्या कर सकता है, वारंट कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है एक तरह का टेंशन। नॉट ओनली बिकॉज इट अंडरमाइंस का मतलब होता है कम करना, न केवल क्योंकि ये अंडरमाइन कम करता है अ लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल फील्ड इन फेवर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन, न केवल एक रास्ता तैयार करता है, ज़मीन तैयार करता है चुनाव लड़ने के लिए। एक रूलिंग डिस्पेंसेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट, डिस्पेंसेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट, यानी चुनाव लड़ने के लिए एक लेवल तैयार करता है। बट ऑल्सो ओपन्स द डोर फॉर मोर सच क्रीपिंग डिक्टेट्स, और एक रास्ता भी खोलता है कि ऐसे जो क्रीपिंग डिक्टेट्स हैं, जिसमें आप ऑर्डर देते हैं,
है ना, एकदम डिक्टेटरशिप वाला। डेविएशन फ्रॉम पॉलिसी, और इसमें क्या देखने को मिलता है, जो पॉलिसी बनाई जाती है नीति, उससे डेविएशन, उससे अलगाव देखने को मिलता है। फॉर टेम्पररी गेंस, क्षणिक फ़ायदा उठाने के लिए इन वोटर परसेप्शंस, चुनाव के लिहाज से। जस्ट एज मिस्टीरियस फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस हैव बिकम पार फॉर द कोज, यानी जस्ट एज एक रहस्यमयी फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन लिया जाता है जो कि बिकम बन गया है, पार का मतलब डिफरेंस, फॉर द कोज अदर ट्रांजिएंट डिपार्चर्स फ्रॉम अ स्टेटेड पॉलिसी कैन ऑल्सो बिकम गवर्नेंस हैबिट्स। और ये जो थोड़े ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, और जो पॉलिसी से थोड़े समय के लिए जो अलगाव होता है ना, ये पॉलिसी बन गई कि मार्केट के हवाले है और थोड़े समय के लिए उसको रोक दिया गया, तो जो क्षणिक फ़ायदा उठाने के लिए जो उसके ऊपर डिपार्चर, उससे अलग हो जाते हैं हम लोग, ये गवर्नेंस की हैबिट बन सकती है कि इसका फ़ायदा जब होता है तो सरकार बार बार ऐसा करेगी। वाइल गवर्नमेंट्स आर ऑब्वियसली टेम्प्टेड टू क्रिएट ऑप्टिक्स ऑफ बेनिवोलेंस टुवर्ड्स द कॉमन वोटर, ऐसा करके सरकार क्या करती है कि वो दिखाती है कि देखो हम कितना दानवीर हैं, बेनिवोलेंस का मतलब उदार हैं कॉमन लोगों के प्रति, कॉमन वोटर के प्रति। और द ECI नीड्स टू राइज अप टू टेक अ फर्म स्टैंड। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़रूरत है कि इसके लिए एक फर्म स्टैंड ले, एक्शन ले ऑन रिवर्सल्स ऑफ डेफरल ऑफ रूटीन डिसीजन इन पोल सीजन, यानी डेफर करना मतलब किसी से अलग हो जाना, यानी जो रूटीन डिसीजंस है उससे अलग जो हो जाता है या उसको क्षणिक रूप से रोक दिया जाता है। यानी जो आपने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी से अगर आप अलग हट करके काम करते हैं तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को एक क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चुनाव के सीज़न में, चुनाव के समय जो नीति बनाई गई है उस पर सरकार काम कर रही कि नहीं, कि क्षणिक फ़ायदा के लिए किसी चीज़ को लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है और उससे वोट लेने का प्रयास कर रही है। तो आज के एडिटोरियल का अगर हम लोग उद्देश्य है वो समझाना है कि सरकार जो है चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए अपने प्लान्स से थोड़ा समय के लिए दूरी बना लेती है और उसी पॉलिसी पे फिर कायम हो जाती है जब चुनाव आ जाता है। ये सारी बातें आज के एडिटोरियल में हुई। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में, मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ।